नमस्कार। इस वीडियो में हम 5.2 के बेस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं सीईटी में वो देखते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 5.1 के बेस पे देखा था क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो 5.2 के बेस पे अब देखते हैं। सबसे पहला 5.2 में जो बेसिक हमको जो कंसेप्ट सिखाया जाना चाहना था वो था सैंपल स्पेस का। सैंपल स्पेस जिसे आप बड़ा एस लिखते थे और हिंदी वाले इसे नमूना अवकाश बोलते थे। नमूना अवकाश, ठीक है, वो भी एस से ही लिखते थे। ठीक है, चलिए अभी सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं। सबसे पहला कॉइन का सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाए, कॉइन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आ कॉइन। आ का मतलब वेरी गुड, वन। थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में देखा था कि आ मतलब वन होता है, ए कॉइन। तो एक कॉइन अगर उछाला जाए, उछालने को अंग्रेजी में टॉस कहा गया है। टॉस, कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, क्या क्या आने की संभावना है, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो एच आएगा, या तो टी आएगा। तो सैंपल स्पेस मतलब कितनी संभावना है, तो दो ही चीज आ सकती है, तो हेड या तो टेल। तो इसमें जो सैंपल स्पेस में हेड और टेल आ गया, और कितने आ गए, दो, एक दो। ठीक है, चलिए अगर दो कॉइन को टॉस किया गया तो यहाँ पे आएगा 2 कॉइन्स। दो कॉइन को उछाला गया है, तो दो कॉइन को उछाला गया है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो सबसे पहले कॉइन का एक फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है, 2 रेस टू एन। 2 रेस टू एन। अब सवाल आता है कि नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि एक कॉइन को फेंकने में दो ही चीज आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। इसके लिए हमने वहां पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सपोज तीन आता तो वहां 3 होता बेस में। यहाँ बेस में हमने 2 ही लिखा है क्योंकि हेड या टेल आएगा। और ऊपर जो एन है पावर में, ये जो एन का अर्थ क्या है कि कितने कॉइन आप उछाल रहे हो, कितने कॉइन को आप टॉस कर रहे हो, वो एन, उसकी उस वैल्यू को एन मानना है। सपोज मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पे जैसे एक कॉइन को टॉस किया गया था बच्चों, एक कॉइन को टॉस किया गया था, तो एक कॉइन को टॉस किया गया था, तो 2 रेस टू एन, एन की जगह क्या लिखेंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 1 2। ठीक है ना, ये आंसर मैच हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है शॉर्टकट। अगर एक कॉइन को टॉस किया है और आपसे पूछा गया है कि सैंपल स्पेस में कितनी प्रोबेबिलिटीज आ सकती हैं, तो आपको लिखना है 2। क्या आ सकता है, 2। नेक्स्ट, दो कॉइन को अभी टॉस किया गया है, तो दो कॉइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 रेस टू एन, यानी 2 रेस टू 2। ये 2 क्यों है, क्योंकि दो कॉइन को हमने टॉस किया हुआ है, तो 2 रेस टू 4। अब इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना पहले आपको सीखना होगा। तो सैंपल स्पेस लिखने के लिए कितना है, 4 ना। 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2, और 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। बरोबर, 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2, और 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो 2 बेस है, तो 2 तक आपको रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। तो 4, 4 का आधा क्या हो गया, 2। तो आपको 2 है, तो 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो। ठीक है, फिर 2 के बाद क्या है, एक, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ठीक है, ये इसका हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितना आया, 1 2 3 4। तो इधर पे सैंपल स्पेस में कितना आया, 4 आया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अभी 3 कॉइन की तरफ। समझो 3 कॉइन आ रहा है, एग्जाम में आया, 3 कॉइन को टॉस किया गया है, तो अगेन फॉर्मूला क्या आएगा, 2 रेस टू एन। 2 रेस टू एन की जगह 3, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 का घन क्या हो गया, 8 हो गया। अब 8 का आधा क्या होता है, 4। 4 का आधा क्या होता है, 2, और 2 का आधा क्या होता है, 1। बराबर, तो सबसे पहला क्या आया, 8 का आधा 4, तो 4 बार हेड 4 बार टेल लिखिए। 4 बार हेड और 4 बार टेल, हेड 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 हेड। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेल 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 और टेल। फिर 4 हो गया, 4 के बाद क्या है, 2 ना, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। फिर एक बार बचा, फिर एक बार हेड टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो इस तरह सैंपल साइज बन गया। अगर आप इसे काउंट करोगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सैंपल स्पेस में 8 संभावना है आने की। ठीक है, मतलब 8 वेराइटीज आ सकती है। तो इस तरह हमने कॉइन का सैंपल स्पेस निकालना सीख लिया। उसका फॉर्मूला है 2 रेस टू एन। तो सैंपल स्पेस लिखने भी आ गया, और सैंपल स्पेस में कितने वेराइटीज आएंगे वो लिखकर भी काउंट कर सकते हैं, और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम काउंट कर सकते हैं। और लिखते वक्त, सैंपल स्पेस को लिखते वक्त 2 रेस टू 3, सपोज 8 आया, तो 8 का आधा कीजिए 4, 4 का आधा कीजिए 2, 2 का आधा कीजिए 1। तो पहले 4 बार हेड 4 बार टेल लिखिए, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके लिखिए, तो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है,
तो कॉइन का हो गया। अब आते हैं डाई पे। डाई, DIE डाई, एक रहेगा तो डाई और एक से ज़्यादा रहेगा तो डाइस कहते हैं। पासा बोलते हैं ना, पासा फेंका गया। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो डाई में जैसे कॉइन में फॉर्मूला होता है वैसे डाई में भी फॉर्मूला होगा, ऑब्वियस सब मन में सवाल आया होगा। तो एक डाई को अगर हम फेंकेंगे या एक डाई को हम रोल बोलते हैं, एक डाई को हम रोल करेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो उसके ऊपर एक आएगा, क्योंकि डाई पे कौन सा नंबर देखा जाता है, ऊपर का नंबर। उस पर एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6। तो कितनी वेराइटी है, 1 2 3 4 5 6 वेराइटी है। तो बेस में क्या बनेगा, 6। ठीक है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला है 6n, इसका फॉर्मूला है 6n। अब n क्या है, जैसे n वहाँ कॉइन की संख्या बता रही थी, n यहाँ डाई की संख्या बताएगी। अगर एक डाई होगा तो n की जगह 1 लिखोगे, दो डाइस होगा तो n की जगह 2 लिखोगे। ठीक है, तो अगर एक डाई फेंका गया है तो 6 6, मतलब कितनी वेराइटीज आएंगे, 6 वेराइटीज आएंगे। जाहिर सी बात है, आपने एक डाई को अगर रोल कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बातें आ सकती है। अगर हमने समझे दो डाई को एक साथ फेंका, दो डाई को एक साथ रोल किया है, तो दो डाई का फॉर्मूला क्या आएगा, 6n। n की जगह क्या आएगा, 2। 6 इंटू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो 36 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, इसका सैंपल स्पेस लिखना बड़ी बात है, इसका सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो एग्जाम में जैसे आप जानते हो कि 100 मार्क क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 2 घंटे मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे। तो करीबन 1 मिनट और थोड़ा से कुछ ज़्यादा समय आपको मिलता है एक प्रश्न के लिए। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े, इसके लिए शॉर्टकट और एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो डाइस को रोल किया तो कितने से कितने उसमें सैंपल स्पेस आते हैं, 36 आते हैं। ठीक है, अब इसका सैंपल स्पेस लिखना सीख लेते हैं। इसका सैंपल स्पेस लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 1, ठीक है, 1, फिर ये 1, 6 बार इधर लिखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा फिर आपको 2 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3 और 3। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो अभी इसको शॉर्टकट तरीके में। पहले आप 11 लिखोगे, फिर 12 13 14 15 16, फिर 21 22 23 24 25 26, 31 32 33 34 35 36। ओके, 3 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। नेक्स्ट, अब इसको 41 42 लिखेंगे, 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट तरीका कैसे याद रखना है, 6n के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कितना आना है। और लिखने के लिए आप 11 से चलोगे, 11 12 13 14 15 16, फिर 11 फिर 21 31 41 51 61 से 66। समझ में आ रही बात। अच्छा, ये वो कह रहा है, ये ऐसा है, इसको अगर कंसेप्ट समझना है तो इस तरह है बेटा कि पहले हम समझ लेना, हम दो हाथों में, एक हाथ में हमने एक डाई पकड़ रखा है और दूसरे डाई में दूसरा डाई पकड़ रखा है। तो हमने एक डाई को पहले रोल कर दिया, तो उसमें मान लिया कि एक आया, उसके ऊपर एक आया, तो एक आया ऐसा हमने मान लिया, इसलिए हमने एक लिख दिया। और जब दूसरे डाई को हमने पहली बार फेंका तो एक आया, फिर दूसरी बार फेंका तो 2 आया, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना, कुछ भी संभावना है ना। इसके लिए हमने एक के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखा। अब वही केस को रिपीट करो, हम फिर से एक डाई को फेंकते हैं, उसके ऊपर मान लीजिए 2 आया, फिर हम दूसरे डाई को अगर फेंकेंगे तो उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो हमने वो प्रोबेबिलिटी लिखी है। ठीक है, तो अगर शॉर्टकट समझना है तो वही 11 12 13 14 15 16 21 31 41 51 61 66 तक आपको करना है। तो डाई का भी आपका सारा प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं इसमें अभी कवर हो गया आपका। नेक्स्ट, अब आते हैं कमेटी बनाने में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कमेटी का, और इस पे एक आध सम तो ज़रूर रहेंगे कमेटी वाले पे। तो कमेटी बनाने के लिए क्या करना है, जैसे 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स, 3 बॉयज़ 3 गर्ल्स, या 2 आदमी 2 औरत, 3 आदमी 3 औरत, ऐसा इनका कमेटी बनाने को आएगा आपको।
तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का और 3 का ले लेते हैं, ठीक है। समझो 2 बॉयज़ हैं B1 B2 और 2 गर्ल्स हैं G1 G2, इनकी कमिटी बनानी है। तो कमिटी बनाना सबसे आसान है, एक जन लेने का सबके साथ उसको पेयरिंग करने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा B1 B2 B1 G1 B1 G2, 2 लोग की कमेटी बनानी थी ना। फिर B1 का हो गया तो B1 को कट कर दीजिए, ठीक है। फिर B2 का G1 के साथ पेयरिंग करो, B2 का G2 के साथ, B2 G1 B2 G2, B2 का भी हो गया। अब G1 की पेयरिंग करो G1 G2, तो G1 का भी पेयरिंग G1 G2, ये गलत है। तो G1 का भी, अब G2 अकेला बचा, पेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पेयरिंग जितनी पेयरिंग होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका है कि पेयरिंग आप कैसे निकालें, और इसका शॉर्टकट तरीका परम्यूटेशन से होता है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, लेकिन वो आपको फिलहाल सिलेबस में नहीं है, तो हम शॉर्टकट फॉर्मूले पे इस पे नहीं जाएंगे। हम खाली उसको कैसे कमेटी बनाना है उसका एक फास्ट लॉजिक हम देख लेते हैं। जो भी जितने भी मेंबर्स दिए उनको मेंबर्स को एक सिंबल्स की तरीके से लिख दो, एक का पेयरिंग सबके साथ करो, जब उसका पेयरिंग सबके साथ हो गया तो उसको कट कर दीजिए। फिर दूसरा बंदा उठाओ, दूसरे बंदे का बाकी लोग के साथ पेयरिंग करो, मतलब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं, क्योंकि पीछे का ऑलरेडी इस ट्रिक ने उसको कंसिडर कर लिया। जैसे आपके मन में सवाल आएगा कि B2 को B1 के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी B1 को B2 के साथ कर चुके हैं इसके लिए, ठीक है। अब ऐसे समझो 3 लोग की कमेटी बनानी है, ठीक है, 3 आदमी हैं तो उसको हमने लिखा M1 M2 M3, और 3 औरत हैं उसको हमने लिख दिया W1 W2 W3। अब इनकी कमेटी बनानी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, M1 का पेयरिंग करेंगे M1 M2 के साथ, M1 का पेयरिंग M3 के साथ, M1 का पेयरिंग W1 के साथ, M1 का पेयरिंग W2 के साथ, और M1 का पेयरिंग W3 के साथ। तो M1 का पेयरिंग हो गया सबके साथ, तो M1 को कट कर दीजिए, अब उसका दोबारा किसी को पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। अब M2 का पेयरिंग करना पड़ेगा, M2 का M3 के साथ, पीछे की तरफ नहीं जाना है, आगे की तरफ ही बढ़ना है। M2 का W1 के साथ पेयरिंग कर दो, M2 का W2 के साथ पेयरिंग कर दो, और M2 का W3 के साथ पेयरिंग कर दो। M2 का पेयरिंग हो गया तो उसे भी कट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, M3 का W1 के साथ पेयरिंग, M3 का W2 के साथ पेयरिंग, और M3 का W3 के साथ पेयरिंग। M3 का पेयरिंग हो गया, उसको भी कैंसिल कर दो। फिर W1 W2 पेयरिंग, W1 W3, फिर W1 का हो गया, फिर W2 W3, W2 का भी हो गया, फिर W3 अकेला बचा, अकेले का पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह इतनी पेयरिंग की इतनी पॉसिबिलिटीज है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, खाली ये ट्रिक है, इस ट्रिक से फटाफट करते चले जाओ। फिर बाद में इसके बाद हम बोलेंगे कि इस कमेटी में हमको सिर्फ पुरुष चाहिए, इस कमेटी में हमको सिर्फ स्त्री चाहिए, या इस कमेटी में हमको स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उस हिसाब से देख लेने का। जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ये कमेटी दी है, उन्होंने बोला है कि इसमें से पुरुष होने की संभावना, मतलब दोनों मेंबर्स पुरुष होने चाहिए, दोनों मेंबर मेन होने चाहिए, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए, या कितनी वेराइटीज इसमें हो सकती है। तो देखिए ना, एक ये हो गया, दोनों पुरुष है, ये भी दोनों पुरुष है, ठीक है, ये भी दोनों पुरुष है, क्लियर है। तो एम 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 हाँ 3 हो गया, तीन ही संभावना है इसके अंदर, तो आंसर आपका 3 आएगा। तो सैंपल स्पेस अगर आपको बनाना है तो उसमें से आप किसी भी वैरायटी का उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो आप सही से इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट बचता है कि 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, 2 डिजिट नंबर्स बनाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिजिट नंबर्स का क्या किस्सा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अभी 2 डिजिट नंबर बनाना है, जैसे अभी आपको दिया है 7 8 9 और समझ यहाँ लीजिए 6, आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है, 2 डिजिट नंबर बनानी है। तो आप वो जो कमिटी अभी देखा था ना, सेम कमिटी के जैसा ही करना है आपको, कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि पेपर में ज़्यादा सोचने लायक सवाल आएंगे ही नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल आएगा पेपर, बिलीव करो बहुत सिंपल आएगा पेपर। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो अगेन जैसे पेयरिंग आपको बताया, ठीक है। तो पेयरिंग में 6 का 6 के साथ पेयरिंग करो, फिर 6 का 7 के साथ, 6 का 8 के साथ, 6 का 9 के साथ, ऐसा बस इतना फर्क है। जो नंबर से आप पेयरिंग चालू करोगे उस नंबर को उससे पेयरिंग भी करना, यानी उसका जोड़ी उसके साथ भी बनाना। अब 6 का हो गया ना, तो 6 को कैंसिल कीजिए, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पढ़ेंगे 7 का 6 के साथ, 7 का 7 के साथ,
कमिटी में हम क्या करते थे, पीछे नहीं जाते थे। कमिटी में हम क्या करते थे, पीछे नहीं जाते थे, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही होगा ना। कमिटी में हम पीछे नहीं जाते थे। यहाँ पीछे जाना है आपको, एक नंबर उठाना, उसके पीछे जाना है। 78, 79, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 8 का 6 के साथ, 8 का 7 के साथ, 8 का 8 के साथ और 8 का 9 के साथ पेयरिंग हो गए, ठीक है। एक बार और लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। अब 9 का 6 के साथ, 9 का 7 के साथ, 9 का 8 के साथ और 9 का 9 के साथ, ये हो गया पेयरिंग। तो नंबर्स का पेयरिंग भी हमने सीख लिया, नंबर्स का पेयरिंग भी हमने सीख लिया। बहुत आसान है, जो नंबर से चालू करो उस नंबर की पेयरिंग से, मतलब उसको उसके साथ ही पेयरिंग करो, अगले सबके साथ पेयरिंग करते चले जाओ। बाद में दूसरा नंबर उठाओ तो दूसरे नंबर को भी सबके साथ पेयरिंग करो, उसके साथ भी पेयरिंग करो, ठीक है। कमेटी वाले में पीछे नहीं जाते हैं। क्यों ये पीछे जाते हैं, क्योंकि एक ही इंसान का एक ही के साथ कैसे कमेटी बन सकती है ना। जैसे अहमद का अहमद के साथ कमेटी थोड़ी बनेगी, बंदा तो एक ही होगा, तो इसलिए उसमें पीछे नहीं जा सकते। इसमें पीछे भी जाना है, खुद से भी पेयरिंग करना है। अब इसमें एग्जाम में कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है, एग्जाम में कभी कभी देना है कि रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन जो आप पढ़ सकते हो, या रिपीटिशन नॉट अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है और रेपिटेशन नॉट अलाउड है। अगर रेपिटेशन अलाउड है तो इसका सैंपल स्पेस ये है, अगर 6 7 8 9 दिया है तो इसका सैंपल स्पेस है। और रेपिटेशन नॉट अलाउड है मतलब ये जो डबल डिजिट है ना, खुद की जोड़ी खुद के साथ नहीं चलेगी, मतलब 66 नहीं चलेगा, 77 नहीं चलेगा, 88 नहीं चलेगा, 99 नहीं चलेगा। तो एग्जाम में ये ध्यान देना, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड बोला है, नॉट अलाउड बोला है। अलाउड बोला है तो वेल एंड गुड, जैसे सिखाया वैसे ही कर देना है। नॉट अलाउड बोला तो जो डिजिट्स रिपीट हुआ है उसको कैंसिल कर देना, या डिजिट्स की खुद के साथ पेयरिंग नहीं करनी है, डिजिट्स की खुद के साथ पेयरिंग नहीं करनी है। बस इतना ही है, आपको सैंपल्स पे सीखना था, कॉइन का, डाइस का, नंबर्स बनाने का और कमेटी बनाने का। तो अब आपका समझ लो कि प्रोबेबिलिटी का 50% हो गया आपका, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे हम एक्सरसाइज के चलते चलेंगे और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम ब्रश अप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना, ये करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज है ना उसका सोल्यूशन आपके पास होगा ना, आपने नोट्स वगैरह तैयार किए होंगे, तो उससे आप गो थ्रू कर लीजिए। समझ में आ रही बात, फिर आगे चलते मैं बताते चलूंगा क्या क्या आपको करना है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ऐसे, तो आपका मैं पूरा सीईटी का पोर्शन 21 अगस्त तक है ना, उसके पहले लगभग कंप्लीट करा दूंगा आपको, मतलब 7-8 दिन मिल ही जाएंगे ब्रश अप करने के लिए। वीडियो आपको देखने के लिए आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।